वेलकम फ्रेंड्स, रीटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट होते क्या हैं और हम डेटाबेस में किस तरीके से सिलेक्ट स्टेटमेंट से काफी सारे टास्क करवा सकते हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने हमारे पिछले वीडियो में एक डेटाबेस बनाया था ऑफिस नाम का। उसके बाद हमने उसमें 3 टेबल बनाए थे, एम्प्लॉय, स्टाफ और डिपार्टमेंट। उन तीनों के अंदर हमने कुछ वैल्यूज या डमी डेटा उसमें स्टोर करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप काइंडली जाकर उसे देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पता है कि ये तीनों चीजें क्या और कैसे होती है, आपने पिछला वीडियो देखा है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट होते क्या है, तो जैसे आपका कोई टेबल है डेटाबेस में, अगर आप वो टेबल का रो या फिर वो पूरा पूरा टेबल आप शो करवाना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट स्टेटमेंट की वजह से यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ हम कैसे करेंगे। आपको सिंपल लिखना रहेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नाम। तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमने जो लिख लिया, इसके बाद हम लगाएंगे एक सेमी कॉलन, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देंगे एंटर। ये हमारा जो टेबल है वो ओपन हो चुका है। आप इसमें देखिए हमने 5 डमी डेटा जो डाला था इसके अंदर, वो आ रहा है। सिलेक्ट स्टेटमेंट को और अच्छे से जानने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। ऐसा समझिए आपने ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर लिया है। इसके बाद आपकी कोई अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। अब वहां का जो आपका क्लाइंट है वो आपको कह रहा है कि आपको जो टेबल है उसमें से सिर्फ लोगों का एस नेम देखना है, मतलब लोगों का जो नाम देखना चाहता है वो। तो आप क्या करेंगे? आप उसको पूरा टेबल तो दे नहीं सकते, आपको सिर्फ एक नाम मांगा है उसने। वो शो करवाने के लिए हमें जो सिलेक्ट क्वेरी है उसको थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आप लिखिए सिलेक्ट, और अगर आपको वो एस नेम दिखाने का बोल रहा है या फिर कोई भी पर्टिकुलर एक कॉलम दिखाने का वो आपको बोल रहा है, तो आपको वो कॉलम का नाम लिखना है। तो मैं लिखता हूँ एस नेम। अब उसके बाद आपको लिखना है फ्रॉम और टेबल का नाम। जैसे ही आप इतना लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो पर्टिकुलर टेबल है उसका वो पर्टिकुलर कॉलम है वो आपको शो हो जाएगा, जिसमें 5 रोज हैं, वो आपको 5 रोज का बता रहा है। इस तरीके से आप अपना जो पूरे टेबल में से एक पर्टिकुलर सेक्शन आप अलग निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो क्लाइंट है वो कह रहा है आपसे कि आपको सबका नाम तो देखना ही है और उनके डिपार्टमेंट भी देखने हैं, पर उसके अंदर कैसा कि आपका जो डिपार्टमेंट है पर डिपार्टमेंट से एक ही इंसान उनको दिखना चाहिए। तो अब वो चीज आप कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए हमें जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसको थोड़ा और ट्विस्ट करना पड़ेगा ताकि वो एक साथ दो चीज को दिखा सके। तो हमें उसमें कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसे हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी हमें लिखना सेम रहेगा सिलेक्ट। अब यहाँ पे एस नेम तो लिखना ही है, एक कॉमा का यूज करना है। उसके बाद हम जैसे डिपार्टमेंट दिखाना चाहते हैं हम वो लिखेंगे, फिर देंगे स्पेस और फिर लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नाम, सेमीकोलन और ये एंटर। ये देखिए अब हमें जो एस नेम है और वो डिपार्टमेंट आईडी है वो दोनों चीज दिख रही है। अब जो ये आप देख रहे हैं ये वाला एस नेम और डिपार्टमेंट आईडी का टेबल है या फिर ये एस नेम का या पूरा ये टेबल है, इसे हम कहते हैं रिजल्ट सेट। अब ये रिजल्ट सेट हम इसे रिजल्ट भी कह सकते हैं, पर ये टेक्निकल टर्म में जो कहा जाता है उसे रिजल्ट सेट कहा जाता है। इसके बाद जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास फिर से आता है, वो आपसे कहता है कि मुझे एक ऐसा टेबल दो जिसके अंदर मुझे सिर्फ ये दिखे कि हमारे वहां पर कितनी अलग अलग पोस्ट हैं। सो वो आपसे इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल सा लिखेंगे सिलेक्ट एस पोस्ट फ्रॉम स्टाफ। आप इसमें देखेंगे कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट है वो सेम चीज 2 बार दिख रही है। ये तो आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि सेम चीज अगर 2 बार है तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये तो दो बार आ रहा है, ये नहीं चलेगा। हमें इसे फिल्टर करना पड़ेगा। तो अब हम वो फिल्टर कैसे करेंगे? तो उस टाइम पर हमारी हेल्प करेगा डिस्टिंग। तो देखते हैं डिस्टिंग करता क्या है। डिस्टिंग का काम यही होता है कि बहुत सारे लिस्ट में अगर सेम चीजें बहुत बार रिपीट हो रही है तो वो उसे फिल्टर करके बता देगा कि कौन सी चीज जो यूनिक है वो कितनी है। चलिए हम देखते हैं उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए लिखना रहेगा सिलेक्ट, फिर लिखना रहेगा डिस्टिंक्ट, और फिर आपको लिखना है कॉलम का नाम। तो मैं लिखता हूँ एस पोस्ट। अब आपको फ्रॉम और टेबल का नाम, सेमीकोलन और आप एंटर। अब आप ये देखिए, अब आपको दिख रहा है सीईओ, मार्केटर, एचआर, बिजनेस मैनेजर और फाइनेंसर। ये अब सिर्फ एक बार दिख रहा है।
सो इस तरीके से आप लिस्टिंग की मदद से आप पूरा का पूरा जो टेबल है उसे फिल्टर कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें हम एसक्यूएल डेटाबेस को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे।